हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कि कीटोन के लिए हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग के लिए तो हमने काफी सारे एग्जांपल सीख रखे हैं ऑलरेडी। अब हम कीटोन के लिए कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कीटोन है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश। इसका क्या मतलब है? यहाँ भी अल्काइल है और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। अब कीटोन के लिए जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसके लिए वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं? वो हम लिखते हैं अल्काइल अल्काइल कीटोन। इस फॉर्म में हमें लिखना होता है। कब लिखना होता है? जब हमें इनके कॉमन नेम को लिखना होगा। जब भी कॉमन नेमिंग करेंगे हम तो इस फॉर्मेट में करेंगे, अल्काइल अल्काइल कीटोन। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं और इसको आगे समझते चलते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपको कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारा कीटोन है। CH3 हमारा मिथाइल है और ये भी CH3 हमारा मिथाइल है। तो इसका नाम क्या होगा इस फॉर्म में? मिथाइल मिथाइल कीटोन। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं? दो मिथाइल हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल कीटोन। दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, इसका नाम हो गया मिथाइल मिथाइल कीटोन या फिर डाई मिथाइल कीटोन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, इसके लिए आपको कॉमन नेमिंग करनी है। तो ये क्या है हमारा? यहाँ पे अगर इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो एक कंप्लीटेड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। इसके लिए 2 कंप्लीटेड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया मिथाइल और ये क्या हो गया? C2H5 यानी इथाइल। अब इथाइल और मिथाइल में से किसके नाम को हम पहले लिखेंगे? M और E में हमारा कौन सा पहले आता है? E हमारा M से पहले आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, देन मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल मिथाइल कीटोन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको नाम लिखना है तो हमें क्या दिख रहा है? ये हमारा कीटोन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब ये क्या है हमारा? इथाइल है। और ये क्या है? इसमें 3 कार्बन एटम है तो ये हमारा प्रोपाइल होना चाहिए। बट अगर प्रोपाइल के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे ना, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में हो जाएगा तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। बट हमें दिख रहा है यहाँ भी 3 कार्बन एटम है तो ये भी हमारा प्रोपाइल होना चाहिए। बट ये कौन सा प्रोपाइल है? अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिखाया हुआ था आपको आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी ये सब कैसे यूज करते हैं। तो जब भी सेकेंड वाला कार्बन हमारा जाकर जुड़ता है तो हम इसे बोलते हैं आइसो। ठीक है, और 3 कार्बन एटम है क्योंकि कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन की काउंटिंग होती है। तो 1 2 3 3 है तो क्या है? ये प्रोपाइल। तो ये हमारा क्या है? आइसोप्रोपाइल। और ये हमारा क्या है? इथाइल। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है? इथाइल है। अब इस दोनों में से हम किसके नाम को पहले लिखेंगे? तो हम क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली कंपेयर करते हैं। आई में और ई में कौन पहले आएगा? ई हमारा पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, देन आइसोप्रोपाइल कीटोन। क्लियर हो रहा है? इसका नाम हो गया इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? इथाइल है और ये क्या है? हमारा 3 कार्बन है तो ये क्या है? हमारा प्रोपाइल है। तो E और इधर P, इनमें कंपेयर करेंगे, कौन पहले आएगा आपका? E आपका पहले आएगा तो पहले इथाइल के नाम को लिखेंगे, देन प्रोपाइल के नाम को लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्लियर हो रहा नाम? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए जब आपको नाम लिखना है इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये तो इथाइल हमें दिख रहा, 2 कार्बन, ये कीटोन, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है तो ये क्या है? 4 के लिए
ब्यूटाइल, क्योंकि 4 के लिए हमारा वर्ड रूट होता है ब्यूट, तो ये क्या है ब्यूटाइल। तो बी में और ई में कंपेयर करेंगे, कौन पहले आएगा हमारा, बी हमारा पहले आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, देन इथाइल कीटोन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है, ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने क्या लिया है, ब्यूटाइल लिया है, क्योंकि क्या ये तो कीटोन है। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 4 है, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटाइल है। यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो ये भी हमारा ब्यूटाइल है। बट इसके नाम को हमें जब लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले देखिए हमने, ये है हमारा कीटोन, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। तो जब भी सेकेंड वाला कार्बन जो है उससे एक कार्बन अटैच होता है, जैसे अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये इस कार्बन की बात कर रहे हैं। सेकेंड कार्बन से अगर एक कार्बन आपका अटैच होता है तो हम इसको बोलते हैं आइसो, ठीक है, आइसो। और कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि सारे कार्बन की काउंटिंग होगी, तो 1 2 3 4, 4 है, तो ये हमारा क्या है आइसोब्यूटाइल। क्लियर हो रहा, ये हमारा आइसोब्यूटाइल। अब इसके लिए देखते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा 4 कार्बन एटम इसमें भी है, तो ये भी हमारा ब्यूटाइल है। बट कौन सा ब्यूटाइल है, तो देखते हैं वो कार्बन जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वो कार्बन जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो कौन सा कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसमें ये वाले कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा, सी डबल बॉन्ड हो, तो हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। इस कार्बन के लिए हम चेक करेंगे कि ये कार्बन अपने अगल बगल में कितने कार्बन से सराउंडेड है, तो कितने कार्बन से है 1 और 2, ठीक है, ये वाला कार्बन अपने अगल बगल में कितने कार्बन से सराउंडेड है 1 और 2, 2 कार्बन से। तो जब 2 कार्बन से होता है सराउंडेड तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 1 2 3 4, तो ये भी हमारा है ब्यूटाइल। बट कौन सा ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये भी हमारा ब्यूटाइल था बट ये हमारा आइसोब्यूटाइल था। अब इसके नाम को लिखना है तो कंपेयर करेंगे, आई और एस में पहले कौन आएगा, आई हमारा पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। क्लियर हो रहा है इसका नाम आइसोब्यूटाइल, देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कीटोन है। अब जहां जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां क्या होता है कार्बन होता है, ठीक है। तो ये क्या है 2 कार्बन है, इस कार्बन के लिए चेक कीजिए वैलेंसी, एक सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो ये क्या है C2H5 है, मतलब ये आपका इथाइल है। क्लियर हो रहा, और ये क्या है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है और प्लस 5 कार्बन एटम्स हैं, क्योंकि जहां कॉर्नर है वहां क्या है कार्बन है, 5 कार्बन है, तो ये पेंटाइल है। तो अब हम कंपेयर करेंगे ई में और सी में, क्योंकि इथाइल है ई से और साइक्लोपेंटाइल है सी से, तो कौन पहले आएगा, सी हमारा पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल। देन क्या लिखेंगे हम इथाइल कीटोन। क्लियर हो रहा है नाम, इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाइल इथाइल कीटोन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जहां जहां कॉर्नर्स होंगे वहां क्या होगा कार्बन होगा, तो ये हमारा कीटोन है और यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या है इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो गया मिथाइल। और ये हमारा क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है और कितने कार्बन एटम्स है इसमें 3 है, तो ये हमारा क्या है प्रोपाइल। तो सी और एम में पहले कौन आएगा सी आएगा, तो हम क्या लिखेंगे साइक्लो प्रोपाइल, देन मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल
कीटोन। क्लियर हो रहा है? ये कोई डाउट तो नहीं आ रहा इन सारे एग्जांपल्स में? अब देखते हैं हम ये जो बात कर रहे थे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सारी चीजें आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपको सपोज कीजिए कोई एक क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको कहे कि सपोज कीजिए आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इथाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल इज, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल इज। पूछ रहा है कौन सा है आपका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको, किसके लिए? इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए। तो कैसे लिखेंगे? इथाइल तो हमें पता है 2 कार्बन, ब्यूटाइल भी हमें पता है कि 4 कार्बन, बट हमें ये नहीं पता ना टर्म कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। तो जब तक आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं बना पाएंगे इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल को, तब तक आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता सेकेंडरी ब्यूटाइल का। तो आईयूपीएसी नेम हम कहाँ से लिख पाएंगे, है ना? तो सबसे पहले सीखते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा भी बहुत जाता है आपके, ठीक है। तो अब पहले हम इसको कैसे बनाएंगे, ये इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन के लिए मान लीजिए आपको लिखना है, तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम देख रहे हैं कीटोन है, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे लगा लिया C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब हमें इथाइल भी चाहिए, तो हमने लगा लिया 2 कार्बन, क्योंकि इथाइल चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? ब्यूटाइल चाहिए। तो ब्यूटाइल में हमें पता है कितने कार्बन एटम होते हैं, 4 होते हैं, तो हमने लगाया 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन हमने इधर लगा लिया ब्यूटाइल के लिए और यहाँ 2 लगा लिया। बट ये तो स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया? ये तो हो गया इथाइल हो गया, ये हो गया ब्यूटाइल और ये हो गया आपका कीटोन। बट हमें चाहिए था सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी के लिए मैंने क्या बताया था कि सेकेंडरी ब्यूटाइल कब बनता है? जब आपका वो कार्बन जो जिससे कि फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो कौन से कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है? इस वाले कार्बन से। तो इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला कार्बन अपने अगल बगल में 2 कार्बन से सराउंडेड होना चाहिए। जब 2 से होता है तो हम यूज करते हैं सेकेंडरी, 3 से होता है तो करते हैं टर्शियरी, है ना। तो जब 2 से होगा तो सेकेंडरी होगा। तो हमें क्या दिख रहा है? ये कार्बन से एक तो ये कार्बन है सराउंडेड, तो हम एक और हमें चाहिए, तो एक हमने सपोज कीजिए यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये कार्बन क्या हो गया? यहाँ पर भी इसके एक कार्बन हो गया और एक कार्बन यहाँ भी हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक कार्बन आप कम कर दीजिए, क्योंकि हमने एक कार्बन यहाँ लगा दिया है। तो अब यहाँ भी 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 ब्यूटाइल हो गया। और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, क्योंकि इस कार्बन की बात हो रही है। ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप इसी से अटैच था, इस कार्बन की बात हो रही है। ये कार्बन अपने अगल बगल 2 कार्बन से सराउंडेड होना चाहिए था सेकेंडरी बनने के लिए। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये हो गया हमारा इथाइल। अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल और कीटोन के लिए। क्लियर है? पर हमें लिखना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी थी ना हमें इसकी। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमारा जो मेथड अभी तक यूज होता आ रहा है वो तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया, जिसमें कि आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना? अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6। यहाँ से ही क्यों करी? क्योंकि यहाँ से 3rd कार्बन पे हमें मिला फंक्शनल ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड से करते तो 1 2 3 4 4th कार्बन पे मिलता, इसलिए हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करी। अब हमें दिख रहा है यहाँ 4th कार्बन पर एक मिथाइल भी प्रेजेंट है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। तो हमने लिखा 4 मिथाइल। देन पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं? 6 हैं और सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? हेक्सेन। अब 3rd कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, तो इसको मेंशन किया हमने 3 ओन। कीटोन के लिए क्या ऐड होता है? ओन सफिक्स। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा है, तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। क्लियर हो रहा? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगले वीडियोस में हम लोग और भी कीटोन के बारे में और बाकी आपके जो भी फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग रह गए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब हम सीखेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।